जय गुरु जी। मेरे प्यारे महाशिव गुरु जी को मेरा पुनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे गुरु परिवार को मेरा सादर प्रणाम। मैनेजमेंट के सारे मेंबर्स को, सभी सेवादारों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बहुत ही उदास बैठी थी कि विक्रम अंकल का आफ्टरनून में टेलीफोन आया कि सत्संग करना है। मैं एकदम से मेरे लगा कि है मेरे इतना उदास थी कि मेरे को लगा कि गुरुजी ने ही मेरे को सत्संग करने के लिए आदेश दिया है। मैं विक्रम अंकल का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे आज सत्संग करने का ये अवसर प्रदान किया और गुरुजी ने आज मेरे को सत्संग के लिए अनुमति दी। गुरुजी दिव्य प्रकाश हैं और उनमें लॉर्ड शिवा की ज्योति थी और है। धरती पर गुरुजी लोगों को ब्लेस करने आए और लोगों में ह्यूमैनिटी जागृत करने आए। गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं बताया, फिर भी करोड़ों की संख्या में गुरुजी की संगत है और गुरुजी के संगत को ब्लेस करने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। एक तो सिमरन करना, लंगर खाना, सत्संग करना और सेवा करना। गुरुजी ने हजारों लोगों को ब्लेस किया और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारियों को खत्म किया। सारे विश्व में गुरुजी की संगत है। पूरे विश्व में बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं और उनका सत्संग भी करते हैं। गुरुजी संगत को बहुत प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं और सभी की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, किसी तरह की मुसीबत हो, वो सब रुकावटों को वो ठीक कर देते थे और अभी भी ठीक कर देते हैं। जो भी गुरुजी पर विश्वास करता, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी उसका तुरंत समाधान कर देते हैं। गुरुजी का सत्संग जो भी करता है और जो भी उनका सत्संग सुनता है, उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं था, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब एक समान होते थे और मंदिर के दरवाजे जो हैं वो सबके लिए खुले रहते थे और अभी भी खुले रहते हैं। और गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उनको सब तरह की प्रॉब्लम्स का पता चलता था। जो भी उनकी संगत थी, उनमें पावर थी, वो सबको प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते थे। जो भी डॉक्टर्स क्योर नहीं करते थे किसी की बीमारी, तो गुरुजी उनको ठीक कर देते थे और कहते थे देखो मैंने सारे डॉक्टर फेल कर दिए। और लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सब ठीक कर देते थे और अपने पे ही ले लेते थे। उनके यहाँ सब तरह के लोग आते थे, साधारण लोग, पॉलिटिशियंस, आर्म पर्सनल्स, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स और सभी प्रोफेशन से लोग जो हैं वो वहां पे आते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे। गुरु जी का ध्यान सबकी तरफ होता था और अभी भी उनका ध्यान सभी की तरफ है और वो सबको प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। महाशिव परमात्मा हैं और अंतर्यामी है। अचानक किसी भी जरिए से किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो किसी न किसी की तरफ से बुला लेते थे और उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर देते थे। गुरु जी कहते थे कि विश्वास करो, मनो और मंगो नहीं। उनके सामने तो कोई भी मांगने के लिए नहीं जाता था, सब उनको जाते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे और कभी भी किसी ने मांगा नहीं। मैं अब तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं और मेरे अंकल बच्चे उनको सन 99 में और 2000 में गुरुजी को मिले, जो कि महाशिव हैं। गुरुजी को मैं कैसे मिली, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट शिखा आंटी, उन्होंने मेरे को बताया कि उनका हस्बैंड जो है वो जन्म पत्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं अपनी बेटी की पत्री लेके उनके पति को दिखाने के लिए गई
जो कि बहुत अच्छी पत्री पढ़ते थे, तो लाजपत नगर में। जैसे मैं उनके घर पहुंची, उनके ड्राइंग रूम में गई, सामने एक स्वरूप लगा देखा। स्वरूप देखा तो उसको देखते ही मैं रह गई, और मेरे को लगा, इतना अच्छा लगा और इतना प्रसन्न हुआ मन, और मैं उसको स्वरूप को देखते ही रह गई। मुझे लगा कि मैं उनका स्वरूप देखते ही रहूं, और मन को इतनी शांति मिली कि उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और दोनों हाथ गाल पर रखे हुए थे। फिर मैंने शिखा आंटी से पूछा कि ये किनका स्वरूप है। उन्होंने मेरे को बताया कि ये हमारे ना गुरुजी हैं, जो एम्पायर स्टेट में होते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आप उन्हें मिले हुए हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम जाते हैं हर शनिवार, मैं और अंकल जाते हैं उनके दर्शन करते हैं, और वहां पर सत्संग होता है, शब्द सुनते हैं, शब्द, और वहां बहुत ही आनंद आता है। तो मैंने उन्हें एकदम से बोला कि इस शनिवार आप जब आप जाओगे तो प्लीज मेरे को गुरुजी के दर्शन करने मेरे को भी लेके जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो मेरे को फिर सैटरडे को वहां पे गुरुजी के दर्शन कराने के लिए एम्पायर स्टेट ले गए, और उन्होंने गुरुजी से मेरे को मिलवाया। मेरे को इतना अच्छा लगा वहां जाके कि उनके पास इतना अच्छा लगा। शिखा आंटी ने जब मेरे को लेके गई और मिलवाया, अंदर जाते ही रोजेस की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि वहां पे इतना अच्छा लगा कि उनको देखते देखते ही रह गई, और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मैं बैठ गई। सभी संगत चुपचाप शब्द सुन रही थी, और सेवादार जल प्रसाद दे रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद दिया, और किसी से सब लोग चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने भी लंगर खाया, बहुत स्वाद लंगर था, चटनी बहुत अच्छी थी, सब्जी दाल बड़ी टेस्टी थी। वहां पर प्रसाद खाया तो सब कह रहे थे कि बाद में कि जो यहाँ खाएगा वो दवा है, और जो घर ले जाएगा वो उसको वो दवा नहीं रहेगी। तो हर शनिवार पे मन करता था कि गुरुजी के पास जाकर उनके दर्शन करूं, और मैं बहुत बार शनिवार को गुरुजी के दर्शन करने जाती थी। गुरुजी को मैं हर समय याद करती थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हर वेले गुरुजी गुरुजी नहीं करीदाऊंगा। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं हर वेले गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ। उस समय मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं उन्होंने हमारे पे पर्दा डाल दिया कि। उसके बाद फिर शिखा आंटी गुरुजी का चोला जो है वो लेके रॉक्सी ड्राई क्लीनर के पास देना जाती थी लाजपत नगर में, और वो जब लेके आते थे उनके चोला, तो इसमें एक कार में इतनी गुलाब की खुशबू थी आती थी कि लगता था कि गुरुजी हमारे साथी हैं। और जब चोला ड्राई क्लीन हो जाता था और वापस लेके जाते थे, तब भी उसमें खुशबू गुलाब की आती थी। तो फिर यही लगता कि गुरुजी हैं साथ में हमारे। कभी कभी जब मैं कोर्ट में जाती थी कभी केस करने, तो वहां पे भी मेरे को गुलाब की खुशबू आती थी, तो लगता था कि हैं गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं। एक दिन जब संगत जी गुरुजी के पास मैं बैठी थी सब संगत के साथ, और बहुत थोड़ी संगत रह गई, और रात को काफी जब देर हो गई और गुरुजी उठे और अपना कमरे में जाके अपना चोला बदल के आए, और सब संगत को बोला, थोड़ी सी जो बैठे थे, कि उठो और चलो। और गुरुजी ने कहा अभी कोई भी नहीं जाएगा और मेरे साथ चलो। जितनी संगत थी थोड़ी सी बैठी हुई, वो सब गुरुजी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में उनके पीछे चले। गुरुजी सबको एक अंकल आंटी के घर, जो कि कुतुब मीनार के पास था, फर्स्ट फ्लोर पर ले गए, और सब संगत जितनी थी वहां बैठी, चाय प्रसाद लिया, और थोड़ी देर ही बैठने के बाद गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया और फिर अपने पास बुला लिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई,
उन्होंने मेरे को अपनी पीठ मलने को बोला और मैं उन पीठ जो कि इतनी कोमल और मुलायम थी धीरे धीरे मलने लगी। और फिर लगा कि पता नहीं क्यों पीठ मलवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, जोर डाल मल। मैंने थोड़ा और जोर से मलना शुरू किया। उन्होंने फिर कहा और जोर डाल मल। जैसे ही मैंने उनकी पीठ मलती गई, उनकी पीठ एकदम लाल हो गई। और मैंने सोचा गुरुजी को पता नहीं क्यों अपनी पीठ मलवा रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है या खुजली थी, या फिर एकदम गुरुजी ने बोला जा तेरा कल्याण कर देगा। मैं तो अब लग रहा है कि मैं इतनी खुश नसीब थी कि मैंने गुरुजी की पीठ मली और उनको छुआ। अपने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब लगता है कि कोई मेरी प्रॉब्लम थी या तबीयत खराब थी या कुछ होने वाला था कि उन्होंने मेरे ट्रीट किया और मैं ठीक कर दिया उन्होंने मेरे को। उस समय मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक संगत और है जो गुरुजी के पास एक दिन बाकी संगत के साथ बैठी थी, तो मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे ना फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं सो नहीं पाई बहुत दिन। तो मैंने को फिर डॉक्टर ने एक मेडिसिन खाने के लिए बोला, तो डॉक्टर की एडवाइस पर मैंने वो मेडिसिन खाई। उन्होंने एकदम कहा कोई लोड नहीं खाने दी, छट दे। उस दिन के बाद मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी। तो गुरुजी के मेरी मेडिसिन बंद करवा दी और ये गुरुजी की ही कृपा नहीं तो और क्या है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं इसी तरह गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा मेरी नाभि सूंघो। तो मैंने गुरुजी की नाभि को सूंघा और गुरुजी ने फिर पूछा किसकी खुशबू है। मेरे को तो पता ही नहीं चला कि किसकी खुशबू है और इतनी बढ़िया महक थी। और गुरुजी पूछते रहे तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता चला गुरुजी। फिर गुरुजी ने बताया कि ये तो कस्तूरी की सुगंध है। तो कस्तूरी जो है ये क्या है, कस्तूरी नर हिरण की नाभि के पास एक थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ है, जो उस टाइम हमें नहीं पता चला कि ये कस्तूरी की ही सुगंध थी। ये सब गुरुजी की महिमा है। पहले कभी भी नहीं ये सुगंध हमने महसूस करी। उनकी नाभि में इतना अच्छी खुशबू आ रही थी और जब भी हम गुरुजी के दर्शन करने जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी कहते थे आया करो। गुरुजी के माता पिता भी जब भी आते थे वो संगत के साथ बैठते थे और गुरुजी के चरणों में झुककर माथा टेकते थे। एक लेडी जो कि मिनिस्टर की वाइफ थी, वो चल के नहीं आती थी। उनको 2-3 लोग पकड़ के लाते थे बड़ी मुश्किल से। तो गुरुजी उनको प्रसाद देते थे और वो सत्संग सुनती थी और लंगर खाती थी। फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो गुरुजी के दर्शन करने आने लगी तो थोड़ा सा अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे वो फिर उनको उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी और वो ठीक हो गई। गुरुजी ने एक दिन फिर बड़े मंदिर आने को कहा हमारे को। तो मैं, मेरे अंकल, बेटी कर्णिका और बेटा लक्ष्य बड़े मंदिर हम गए। बड़े मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी या वैसाखी थी, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा, और बहुत संगत थी। उन्होंने ब्लेस किया हमको और इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लाखों के लोग उस दिन वहां थे और सबको जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। और इतने लोगों में भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। ये सब गुरुजी की ही कृपा महिमा है जो कभी भी लंगर कम नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी संगत आती। गुरुजी ने एक दिन फिर मुझे कहा कि देखो इतने ना जितने लोग बैठे हैं ना, सब मेरे को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं। अब ये देखो गुरुजी कहाँ कहाँ कैसे थे। गुरुजी ने एक दिन फिर कहा कि यहाँ ना एक दिन प्रलय आएगी और बहुत लोग खत्म हो जाएंगे और मेरी संगत को कुछ नहीं होगा।
अब लगता है कि शायद गुरुजी का कोरोना की तरफ संकेत था। गुरुजी ने बहुत संगत की बीमारियां ठीक करी। एक मेंबर को ब्लेस करते थे तो सारी फैमिली को ही ब्लेसिंग्स जाती थी। गुरुजी ने 31 मई 2007 को समाधि ले ली और गुरुजी की मर्जी से मंदिर जाना होता है। और फिर हरजीत अलग आंटी ने मेरे को बताया कि प्रभा आंटी के घर में सत्संग होता है सेक्टर 30 नोएडा में। तो फिर मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। जब भी उनका सत्संग होता था मैं अटेंड करती हूँ। फिर मीनाक्षी आंटी हैं, उनके घर में भी सत्संग होता है, मैं वहां भी जाती हूँ। मेरी सिस्टर वीना और आंटी और श्याम अंकल जो हैं उनके घर में भी सत्संग, क्लिनिक में सत्संग होता है तो मैं वहां पे भी जाती हूँ। मैंने अपने घर में भी सत्संग किया, बहुत अच्छा लगा, इतनी ब्लेसिंग्स मिली उस दिन। और फिर मेरे को एक दिन सपना आया कि गुरुजी जो है मेरी मम्मी के घर आए और सोफे पर बैठ गए। फिर उठकर जब जाने लगे ना तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैंने और भी कहीं जाना है। उनका हाथ इतना मुलायम था कि अभी तक मुझे वो जो हाथ का स्पर्श है वो अभी तक याद है। और फिर फेसबुक पे मैं कुछ भी सोचती हूँ, कोई प्रश्न होता है तो वो मैसेज जो है वो किसी ना किसी के थ्रू संगत से मेरे पास आता है। तो ये एकदम मैसेज आता है तो गुरुजी पे विश्वास करो, उन्हें गुरुजी को नहीं ढूंढना पड़ता। ये उन्होंने मेरे को एक बार मैसेज किया था, जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं उन्हें गुरुजी को नहीं ढूंढना पड़ता। उस दिन मैं प्रश्न देख रही थी और उसका मैसेज सोच रही थी कि मेरे को क्या मिलेगा, तो ये आया मैसेज कि जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं उन्हें गुरुजी को कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता। ऐसे ही एक बार 2018 में मेरे काम करने वाली लड़की चली गई और वापस नहीं आई। गुरुजी ने कैसे देखो इसको लड़की को भेजा कि मैंने लड़की ने जब फोटो भेजी तो उसके पीछे एक स्वरूप लगा था गुरुजी का और मैंने एकदम उसको बुलाया और उसको देखो गुरुजी ने ही मेरे पास काम के लिए भेजा, जो भी 3 साल से मेरे पास है। हर रोज सुबह गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और दिन में भी उनको याद करती हूँ और रात को सोने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी का स्वरूप पिलो के नीचे रख के सोती हूँ और मेरे बेडरूम में उनका स्वरूप जो है वो लगा हुआ है। और मेरी बेटी और दामाद और ग्रैंड डॉटर को अप्रैल 2021 में कोरोना हुआ और मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि आज गुरुजी उन पे कृपा करो, उनको ब्लेसिंग्स दो कि वो ठीक हो जाए। तो फिर एक रात मेरे को सपना आया, मैं हैरान हो रही थी कि एक आदमी पुराने घर में जो कि मेरे पेरेंट्स का था वहां खड़े, उनके पास एक कोरियर लेटर था। उस आदमी ने लाल कपड़े पहने हुए थे और वह दरवाजे पे खड़े थे। मैं 2-3 गलियां पार करके जब अपने उस घर के दरवाजे पे पहुंची तो देखा वे खड़े थे और मैंने उनको बोला कि मेरे को भी अंदर जाना है, दरवाजा खटका दो। जैसे ही दरवाजा खोला मेरी दादी ने, जो अब नहीं है, और उन्होंने मेरा रास्ता दिया अंदर जाने के लिए। और वो जो आदमी लाल कपड़े पहने खड़े थे उन्होंने वो चिट्ठी दी। अगले दिन हैरानगी की बात है कि सुबह जैसे ही मैंने फेसबुक खोला मैं हैरान हो गई। तस्वीर में गुरुजी एक चिट्ठी एक सरदार जी को दे रहे थे और ऊपर लिखा था, हुन उना सबर की खुशी आने वाली है। हुन में इन हुन उना शब्दा हर खुशियां आनी है जेरे दुखी हैं। हुन मैं खुद उनको उनके कोल जाके खुशियां वंडांगा। कल्याण गीता जा ऐश कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज फेसबुक पे मेरे को नेक्स्ट डे
मिला। फिर एक सत्संग में और करना चाहूंगी कि 19 अक्टूबर 2021 में हमने लुधियाना जाना था एक केस के लिए। तो मेरे अंकल ने कहा कि वहां से ना जलंधर गुरुजी के मंदिर पास में है, वहां दर्शन करने जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गूगल पे फिर एक्सप्लोर किया कि डुगरी मंदिर कितना दूर है, वह भी पास होगा। तो एक्सप्लोर करने में पता चला कि डुगरी मंदिर लुधियाना से सिर्फ 52 किलोमीटर है। तो 20th को हम लुधियाना पहुंचे। 21st को केस खत्म करने के बाद मैंने पता लगाया कि डुगरी मंदिर जाना में अलाउड ही नहीं है। सबने बोला नहीं जा सकते, कोरोना की वजह से वहां नहीं, बंद है। सबने मना किया, इजाजत नहीं मिली। फिर एक अंकल से रिक्वेस्ट करने से उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ। फिर हम लुधियाना से डुगरी मंदिर की तरफ चले। वहां पहुंचकर मंदिर जाने की तो इजाजत नहीं मिली, परंतु गुरु जी के जन्म स्थान पर जाने की इजाजत मिली। एक सज्जन हमें गुरु जी के जन्म स्थान पर ले गए और उन्होंने गुरु जी के जन्म स्थान का दरवाजा खोला और हम वहां पर कुछ मिनट बैठ पाए। ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए और गुरु जी से बात करने लगे। और वहां पर स्वरूप से ऐसा लगा देख के कि गुरु जी हमको देख रहे हैं। तो दोनों हाथ जोड़ती हूँ और उनका शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का, जो उन्होंने हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स दी। और सारी संगत को मैं कहती हूँ कि ब्लेसिंग्स देते रहे गुरु जी। और गुरु जी हमेशा लिखते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो एक बार जो ब्लेसिंग्स दे देते हैं गुरु जी, तो वो हर टाइम के लिए साथ चलती हैं उनकी। गुरु जी का महिमा जो है उनका तो शब्दों में वर्णन करना ही बहुत असंभव है। गुरु जी कोई मेरे लिए गलती हो गई हो कुछ बोलने में तो मेरे को क्षमा करना। और कोरोना पेंडेमिक खत्म हो ताकि हम बड़े मंदिर जा सकें। अभी हाल ही में मैं होके भी आई हूँ मंदिर, छतरपुर मंदिर में गुरु जी का, और वहां जाके बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।